हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टडी जेआरएफ। पिछले कुछ टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं लाइक किनशिप, फिर हमने टाइप्स ऑफ किनशिप पढ़े, फिर हमने डिग्रीज ऑफ किनशिप पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे किनशिप यूजेज। देखो, ये जो टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी सोशोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ये आपका नेट एग्ज़ाम हो, या ये आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, उनमें ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको समझाया है ऑलरेडी बाकी चीज़ें। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो किनशिप यूजेजेस होती क्या है? एवरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर। देखो, हर एक रिलेशनशिप जो आपकी होती है ना, वो आपके माँ बाप के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, बीवी के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर होता है आपका। देयर आर सम यूजेजेस विच रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट किन। दीज यूजेस आर कॉल्ड किनशिप यूजेस। जो डिफरेंट किनशिप्स में जो बिहेवियर यूज किया जाता है, वो उनको हम किनशिप यूजेस बोलते हैं। किनशिप यूजेस आर द रूल्स ऑफ किनशिप, और द रूल्स ऑफ किनशिप आर सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग किनशिप सिस्टम। ठीक है ना। किनशिप सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये किनशिप यूजेस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दे सर्व टू मेन पर्पजेस, दो मेन पर्पजेस होते हैं इसके, ठीक है। दे क्रिएट ग्रुप्स और स्पेशल ग्रुपिंग्स और किन। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, क्लान, ठीक है। किनशिप रूल्स गवर्न द रोल ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग द किन्स। ओके। सम ऑफ दीज रिलेशनशिप्स आर अवॉइडेंस। देखो कौन कौन सी होती है। अवॉइडेंस होती है, जोकिंग रिलेशनशिप होती है, एवंकुलेट होती है, इमिटेट होती है, कोवेड्स होती है, ठीक है, ठीक है। जोकिंग रिलेशनशिप अभी याद रखा, ये AR रेड क्लिफ ब्राउन ने अफ्रीकन ट्राइब्स में देखी थी, ठीक है। यहाँ पे हम पहले अवॉइडेंस देखेंगे। अवॉइडेंस है क्या? जैसे नाम से ही पता चलता है, अवॉइड। ओके। इन ऑल सोसाइटीज द यूजेज ऑफ अवॉइडेंस इज ऑब्जर्व इन वन फॉर्म और अदर। हर एक सोसाइटी में यूज होती है एक तरीके से या दूसरे तरीके से। ये अवॉइडेंस जो है, ये हर एक सोसाइटी में यूज होती है। इट मीन्स दैट द टू किन्स शुड रिमेन अवे। इसका मतलब है अवॉइड करना। दो किन जो है वो एक दूसरे से अवॉइड हो जाए, एक दूसरे से अवे रहे, ठीक है ना। तो आपको उसको अवॉइड करना है फ्रॉम ईच अदर। दस अ फादर इन लॉ शुड अवॉइड डॉटर इन लॉ, ठीक है ना। द पर्दा सिस्टम इन हिंदू फैमिली इन द नॉर्थ इलस्ट्रेट्स द यूजेज ऑफ अवॉइडेंस, ठीक है। दैट मीन्स आपको कुछ रिश्ते अपने हैं ना, वो अवॉइड करने हैं, उनके साथ आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। लाइक भाई बहन अवॉइड। और ये डिफरेंट सोसाइटीज़ का डिफरेंट होता है कुछ, और डिफरेंट रिलीजन का भी डिफरेंट होता है। कुछ बोलते हैं कि अपने प्राइमरी किन्स के साथ शादी कर सकते हैं, कुछ बोलते हैं अपने सेकेंडरी किन्स के साथ नहीं कर सकते, कुछ बोलते हैं नहीं प्राइमरी के साथ नहीं कर सकते, कुछ बोलते हैं क्रॉस कज़न नहीं कर सकते, कुछ बोलते हैं पैरेलल कज़न नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अवॉइडेंस हर एक सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जोकिंग रिलेशनशिप देखेंगे, जोकिंग रिलेशनशिप होती है, ये रिवर्स होती है किसकी? अवॉइडेंस की, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड एंटागोनिज्म बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन सर्टेन सोशल सिचुएशंस। ओके। इट इज द देखो, इट इज द रिवर्स ऑफ अवॉइडेंस रिलेशनशिप। ओके। अंडर इट अ रिलेशन इज परमिटेड टू टीज और मेक फन ऑफ अदर। इसमें एक रिलेशन होती है जिसमें आप दूसरे का फन बनाते हैं या दूसरे को टीज करते हो। द रिलेशनशिप बिटवीन देवर भाभी इंडियन सोसाइटी में, जीजा साली, ठीक है, इज अ जोकिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ये जोकिंग रिलेशनशिप होती है। उसके बाद आता है एवेंकुलेट। एवेंकुलेट क्या होता है? दिस ये भी एक किनशिप यूजेज है, ठीक है ना। दिस किनशिप यूजेज इज पिक्यूलर फीचर ऑफ मैट्रियार्चल सिस्टम। मैट्रियार्चल सिस्टम, इस पे भी मैं एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैट्रियार्चल, पैट्रियार्चल, ओके, इन पे ये लाऊंगा लेक्चर्स, ठीक है। तो मैट्रियार्चल सिस्टम पे ये किनशिप इनमें होती है। इट गिव्स टू द मैटरनल अंकल, जिसको हम मामा बोलते हैं। देखो क्या होता है, मैट्रियार्चल मतलब जहाँ पे जो हेड हो वो फीमेल हो। वो फीमेल जहाँ पे हेड होती है उसको मैट्रियार्चल सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो मामा होता है, मामा मतलब मम्मी का भाई, ठीक है, उसको प्रोमिनेंट प्लेस दी जाती है इन द लाइफ ऑफ हिज निफ्यूज एंड नीसेस।
ठीक है। मतलब आपके घर में जो जहाँ पे हेड मम्मा है, वहाँ पे जो मामा का रोल है बहुत ही अच्छा रोल दिया जाता है उसको, ठीक है ना। वो सारा कुछ हैंडल करता है। इट रेफर्स टू द स्पेशल रिलेशनशिप दैट परसिस्ट्स इन सम सोसाइटीज बिटवीन मैन एंड हिज मदर्स ब्रदर। ओके। मतलब आप और आपके मामा का एक रिलेशन होता है, और वो बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है उस मैट्रियार्चल सिस्टम में। उसको हम बोलते हैं एवंकुलेट रिलेशनशिप, ठीक है। इसी का अपोजिट आता है एमिटेट। एमिटेट क्या होता है? एमिटेट गिव स्पेशल रोल टू फादर सिस्टर, जिसको हम बुआ बोलते हैं। तो जहाँ पे फादर का पैट्रियार्चल सिस्टम है, जहाँ पे फादर की चलती हो, फादर हेड हो, वहाँ पे सिस्टर का रोल बहुत ही स्पेशल रोल दिया जाता है। एवेंकुलेट में क्या होता है? मामा को स्पेशल रोल होता है, और यहाँ पे सिस्टर बुआ को, आपकी पुफी को स्पेशल रोल दिया जाता है। व्हेन स्पेशल रोल इज गिवन टू फादर सिस्टर इज नोन एज एमिटेट। द फादर सिस्टर गेट्स मोर रेस्पेक्ट देन द मदर। वहाँ पे आपके मामा को आपके पापा से ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है। और यहाँ पे आपके पापा की जो सिस्टर है उसको ज़्यादा अथॉरिटी और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है आपके मदर के आपके मदर से ज़्यादा, ठीक है। फिर आता है एक किंसिप यूजेज, जिसको हम कोविड बोलते हैं। कोविड में क्या होता है? ये थोड़ा वो हंसने वाले नहीं बोलूँगा, वो मजाक जैसा है। देखो इसमें क्या होता है, ये कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, लाइक खासी है, खासी जो है, खासी मैट्रिलिनियल ट्राइब है, ठीक है ना। एंड टोडा, और टोडा में पाया जाता है ये। अंडर दिस यूजेस द हस्बैंड इज मेड टू लीड द लाइफ ऑफ इनवैलिड along with his wife whenever she gives birth to child। इसमें क्या होता है, जब एक इंसान की बीवी प्रेग्नेंट होती है और जब वो बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जब उसकी लाइफ थोड़ा डिफरेंट होती है, उसको केयर मिलता है, उसको रेस्ट करना पड़ता है। जब वो डिलीवरी कर उसकी होती है, उसके बाद उसको रेस्ट करना पड़ता है, उसका जो खाना पीना वो डिफरेंट होता है, उसको बहुत केयर मिलता है। तो जो इस कोविड में क्या होता है कि ये जो इसका पति है, इसका हस्बैंड है, वो भी सेम लाइफ गुजारता है। वो भी बोलता है जैसे मैंने ही बच्चे को डिलीवर किया, उसको भी रेस्ट मिलता है, उसको भी वैसा ही केयर मिलता है, ठीक है। आया समझ आपको? उसको कोविड बोलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमारा किनशिप का ये जो सारा लेक्चर है वो सारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी ये लेक्चर डायरेक्टली देखा, तो आपको चाहिए अभी वापस जाना। पहले मैंने किनशिप पढ़ाया, फिर मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई, फिर मैंने टाइप्स पढ़ाए, फिर मैंने डिग्री ऑफ किनशिप पढ़ाई, उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे किनशिप यूजेज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर किस पे आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के बाद ही आएगा कल। तब तक के लिए बाय।